ચાલો ધોરણ 11ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફરી પાછા મળીએ છીએ ગદ્ય 2માં બાપુ કી કુટિયા મેં વિષય હિન્દીમાં, જેમાં આપણે પહેલો અને બીજો 2 વિડિયા જોઈ ગયા, સમજી ગયા. હવે ત્યાર પછી પાના નંબર 6નો અંત, જે બાપુ કી કુટિયા ગદ્ય 2 છે એના અંત તરફ આગળ વધીએ. તો अंतनो वीडियो જોઈ લઈએ, समझी ले. बापू को समझने के लिए इस छोटे से शेल्फ को भली भांति देखना ही होगा. बापू को समझने के लिए ये जो छोटा सा शेल्फ है उसको भली भांति देखना ही होगा, बराबर ही समझना होगा. इसमें बापू का सारा मानव संसार समाया है, और जो शेल्फ है उसमें बापू का सारा मानस संसार समाया हुआ है. सबसे पहले इसके ऊपर एक दफ्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारिनर की शक्ति को पढ़िए, जिसका आशय, जो सबसे पहले इसके ऊपर एक दफ्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारिनर जो लेखक है उसकी सुक्ति, उसकी उक्ति को पढ़िए और इसका आशय, इसका अर्थ क्या है. देखिए, यही सच्ची राह, यदि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं. यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर, किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे. बहुत सच बात कही है और सच बात लिखी हुई है कि यदि तुम सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं. यदि तुम गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर, किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे, यानी गुस्सा करोगे. सेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठाया लाया गया. सेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा था जो यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठाया लाया गया था. यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था. यह बापू के लिए पेपर वेट, यानी पेपर को जो न उड़े इसलिए उसको दबाया जाता है, उसको कहते हैं पेपर वेट. नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें, और इसके नीचे 2 खाने और इसमें बापू की किताबें. पहले खाने में बराबर याद रखिए छात्रगण कि पहले खाने में क्या पुस्तक थे. तो सार्थ गुजराती जोड़नी कोर्स, रीथिंकिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म, और श्रीमद् भगवद गीता. ये थे पहले खाने में पुस्तकें रखी हुई थी. दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति और आश्रम भजनावली और गीता आणी गीता, ये 4 पुस्तकें. किताबों के खानों के आगे एक एल्युमिनियम का डिब्बा, किताबों के खानों के आगे एक एल्युमिनियम का डिब्बा था, जिसमें सुत आदि भी वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया. एल्युमिनियम का डब्बा था जिसमें सुत, यानी जो दिए जलाने के लिए होता है, सूत आदि, फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है. लगता है वे तीनों बंदर इस शून्य वातावरण से घबरा उठे हैं. नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर दिए हैं. एक आंखों को तल हथियों से छिपा रो रहा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे. देखो, ये 3 बंदर लेखक की दृष्टि से ये बापू की मृत्यु की खबर सुनकर कैसे ये सामने आते हैं. बापू की मृत्यु की खबर सुनकर एक बंदर ने तो कान सदा के लिए बंद कर दिए हैं, और एक बंदर ने आंखों को तल हथियों से छिपाकर रो रहा है, और एक बंदर है मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे. जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए चला गया. 3 बंदरों के बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा, जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है. 3 बंदरों के बगल में नजदीक, यानी चिकने पत्थर, लिशा पत्थर, और इस पत्थर के खुशनुमा टुकड़ा, जो सुंदर देखने में भला लगने वाला हो, ऐसा टुकड़ा जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है. फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया, जिसमें 2-3 फुटकर चीजें,
और एक चित्रकारी की डिबिया जिसमें 2-3 फुटकर चीज़ें थी। बिस्तर के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डैश जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। बिस्तर के दूसरी और 3 छोटे छोटे डैश टेबल यानी वहाँ शायद लिखने के लिए समय व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद खंभे से सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया, और डेस्कों के बाद आता एक खंभा और खंभे से सटी एक चटाई और छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया था। यही मानियो अतिथि बैठाए जाते और वे बापू से घुल मिलकर बातें करते। फिर सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ, और ये जो तकिया था यही मान्य अतिथि बिठाए जाते थे। जो गणमान्य बड़े बड़े व्यक्ति आते थे वहीं बैठते थे बापू के सामने, बापू से घुल मिलकर बातें करते। फिर सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ पड़ी थी। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मिनिस्टर आदि ये बड़े बड़े बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत, वचन रूपी अमृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनसे बात करते जाते, और बापू की आदत थी कि वो चक्र तो घुमाते रहते और चरखा चलाते और बातें करते रहते। यूँ काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते। यूँ काम के साथ बात करनी चाहिए। ऐसे बापू हमें कह गए कि उन्हीं का काम भी चलता था, चरखा भी चलता था और बातें भी होती थी। मानो हमें सदा चेतावनी, देखो समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, समय बहुत बड़ा कीमती है, ऐसा बापू का कहना हो। तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सके, और ये इनसे ये मालूम होता था कि तुम्हारी बातें हैं तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकेगी। जिन चटाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद पटेल के समान देश के बड़े से बड़े लोग और संसार के बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यिक बैठते थे, जिन चटाइयों पर कभी नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े लोग और संसार इस दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और पत्रकार, साहित्यकार सब बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला मैं बैठा। आज इस दोपहरिया में, इस समय में अकेला बैठा हूँ, इस बात की कल्पना भी भाव मुक्त कर रही है, और इस बात की कल्पना, इसका विचार भी मुझे भाव मोहित कर रहा है, भाव मुक्त कर रहा है। इन चटाइयों के ऊपर एक दफ्ती पर वह क्या लिखा हुआ टंगा है उसे पढ़िए। इस चटाइयों के ऊपर एक दफ्ती, और वह उन पर क्या लिखा हुआ है, क्या टंगा है उसे पढ़िए, जो बहुत अच्छा है। सुनिए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में, यानी जो छल प्रपंच करते हो तो उसमें झूठ दिखाई देता है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है, चुप्पी साध कर, मौन रहकर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर, आंख के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। किसी दोहरे अर्थ वाले, दूसरा अर्थ भी होता हो ऐसा शब्द प्रयोग करने से और इस पर जोर देकर, आंख के संकेत से किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग जो साफ शब्दों में झूठ बोलता है, इनसे अच्छा है, इनसे ये तो कई गुना बहुत बुरा होगा जो ये छुप के झूठ बोलता है। बापू की इस कुटिया के 3 भाग हैं, बराबर याद रखिए। बापू की इस कुटिया के 3 भाग हैं। एक भाग यह है जहाँ मैं बैठा हूँ, यानी लेखक बैठे हैं, यहीं कभी बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग है और इसके बगल, इसके नज़दीक ही है मध्य भाग, एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है, और जिसमें एक चौकी और एक
पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। और इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए एक राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। इसके तीसरे भाग में इस कुटिया का तीसरा भाग इनमें बापू का स्नानागार है। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता। बापू अपने कमोड़ को अपने हाथों कैसा साफ रखते, उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश है। बापू अपने कमोड़ को अपने हाथों से कैसा साफ रखते, सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश है। फिनाइल की शीशी है। कमोड़ के आगे कमरे में पानी की बाल्टियां, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि है। ये सब इसकी आवश्यकता के अनुसार ये वस्तुएं हैं। इस भाग के दो हिस्से हैं, एक में शौच और स्नानागार के सामान है। एक में शौच और स्नान के सामान है। दूसरे में एक चौकी है, कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी। तो ये तीसरा भाग है। तीसरे भाग में दो भाग है, जो दो भाग में एक शौच और स्नान के सामान है और दूसरे में चौकी है, कुछ तख्ते हैं और बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती है। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक पलक झपकाए बिना दृष्टि से मैं इस नज़र से ये देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई हुई ये कुटिया, ऊपर खपरे और बांस की लकड़ी की बनाई हुई ये कुटिया, ये झोपड़ी और ऊपर खपरेल यानी छपरा। दीवारें बांस की फटियों की और दीवारें भी बांस की फटियों की है, जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। जिस पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। कहीं चूना कोई किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है। दरवाजे और खिड़कियाँ भी काफ़ी है। हवा और रोशनी की कमी नहीं, इसलिए हवा भी और रोशनी भी बहुत है, कोई कमी नहीं। इस तरह ये बापू की कुटिया, बापू की झोंपड़ी बहुत अच्छी, बहुत स्वच्छ और बहुत बढ़िया थी। और गद्य भी यहाँ खत्म होता है, यहाँ पूरा होता है। इसके बाद आता है स्वाध्याय, जो छात्रगण आप अपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 7 और 8 पर जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न के उत्तर आप अपनी बुक है उसमें लिख लीजिए। ये आपके लिए अच्छा होगा और आप इसकी तैयारी भी कीजिए। थैंक्स।